छोटी खड़ी होती है, जो बड़ी 7 साल की है वो गायब हो जाती है। वो कहता है मारिया तो लड़के साथ ले गए। उन्होंने पुलिस को बुला के उसके साथ सेटिंग की कि हमसे ये भूल हो चुकी है, अब इसका मशवरा दो। तो फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। यार कैसे इंसाफ है? 27 तारीख को ये वाक़या हुआ, आज तक उनका स्विमिंग पूल नहीं बंद हुआ, उनकी दुकान नहीं बंद हुई। वो कितने चौधरी हैं? अगर इंसाफ नहीं देंगे तो हम इंसाफ ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एडी मलक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मनावा के इलाका शरीफपुरा में मौजूद हूँ, जहाँ कुछ रोज़ पहले 7 साल की बच्ची को कुछ इनके इलाके के बाअसर अफराद उसको अपनी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं। उस बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद उसको कुछ नामालूम जगह पर ले जाकर उसको इस बेदर्दी के साथ उसको कत्ल किया जाता है और फिर उसकी लाश एक स्विमिंग पूल में फेंक दी जाती है, ताकि लोगों को लगे कि ये बच्ची नहाते हुए डूबकर मर गई है। बच्ची के घर वालों ने जब उस बच्ची को तलाश करने की कोशिश की तो जब उन्हें मालूम हुआ कि बच्ची मिल नहीं रही, पुलिस के साथ जब रब्ता किया तो पुलिस ने बच्ची को तलाश करने की कोशिश की। तो उसके बाद जब बच्ची की लाश पुलिस को मिली तो उन्होंने उस बच्ची की तस्वीर बनाई और उस बच्ची के भाई को दिखाई कि ये बच्ची आपकी है। तो उसने देखा कि ये हमारी बहन है, ये हमारी बच्ची है। तो उन्होंने आगे पुलिस ने उस पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ये कहा कि ये बच्ची नहाते हुए डूबकर मर गई है। ये सारा वाक़या क्या हुआ था, उस बच्ची को किस अज़ियतनाक मौत के मुंह में उतारा गया, वो जालिम वो बाअसर लोग कौन है। मेरे साथ उस बच्ची के चाचा मौजूद है और कुछ लोग उनकी फैमिली के मौजूद हैं, क्योंकि जो वालिदैन हैं वो इस कदर सख्ते में हैं कि उनसे बात करना भी मुनासिब नहीं है। तो इनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या हुआ क्या था। भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ियारत गुल। भाईजान, हुआ क्या था? बच्ची को कहाँ से लेके गए या बच्ची कहाँ गई थी? बच्ची अपने भाई के साथ पीछे जा रही थी, तो उस भाई ने ना उसको पैसे दिए कि जाओ अपने लिए चीज़ें लो, मेरे पीछे ना आओ, मैं नहाने के लिए फ़लाने स्विमिंग पूल पे जा रहा हूँ। वो बच्ची को भी पता कि स्विमिंग पूल कितनी दूर है हमसे, 5 मिनट का सफ़र है। तो जब वो बच्चा उधर पहुंचा तो पीछे अपनी बहनें भी, 2 छोटी बहनें की 4 साल उम्र है, एक की 7 साल उम्र थी, वो दोनों पीछे चली गई। जब वो गेट पे खड़ी हुई हैं तो वो नहाने जा रहा था, वो नहाने लगा तो बहनें बाहर गेट पे खड़ी थी। इतनी देर में वो स्विमिंग पूल का जो मालिक था, अली रज़ा उसका नाम है, उसने उसको आवाज़ मारी कि इधर आओ। वो 3 लड़के थे। जब वो बच्ची अंदर गई है तो वो भाई ने देख लिया कि भाई मेरी बहनें भी अंदर आ गई हैं। तो वो भाई जो है ना वो नहाने के मसरूफ़ हो गया। इतनी देर में वो जब देखता है दोबारा तो उसकी बहन उधर गायब हो जाती है। छोटी खड़ी होती है, जो बड़ी 7 साल की है वो गायब हो जाती है। इतनी वो भाई निकलता है, वो देखता है, छोटी को कहता है कि मारिया किधर है। वो कहता है मारिया तो लड़के साथ ले गए हैं, छोटी बच्ची है ना 4 साल की, वो क्या कह सकती है कि किस तरफ को ले गए हैं, वो वाशरूम की तरफ ले गए थे। तो इतनी देर में वो भाई निकला, उसको अपनी बहन हाथ से पकड़ा तो घर आया तो माँ को कहता है कि भाई वो मारिया आई है घर। तो माँ ने कहा मारिया तो नहीं आई। तो इतनी देर में वापस भाग के गया तो वो स्विमिंग पूल का गेट बंद हो चुका था। जब गेट बंद हो चुका तो उसने मोहरे में देखा कि भाई ये चिल्लाने लगा कि भाई मेरी बहन इधर है। उन्होंने गेट खोला, उन्होंने कहा तुम्हारी बहन इधर नहीं है। उन्होंने कहा नहीं मेरी बहन इधर ही है। जब एक टांग उसकी गेट के अंदर की तरफ थी, उन्होंने कहा नहीं अंदर ही है। उसको शक हो गया था, पता नहीं क्यों, कि भाई अभी तक तो इधर ही थी, इधर से कैसे गायब हो सकती है। इतनी देर में उसने लैट्रिन के पास चप्पल देख ली। जब चप्पल देखी तो उसका शक पक्का हो गया। उसने कहा नहीं वो चप्पल उसकी पड़ी है, अगर वो जा सकती है तो चप्पल पहन के जा सकती है, चप्पल उसकी इधर पड़ी है। इतनी देर में ये है कि भाई वो उन्होंने धक्के मार के उसको बाहर निकाल दिया। जब वो लड़का बाहर घर पे आया, उन्होंने कहा कि स्विमिंग पूल वाले ने हमें अंदर ही नहीं जाने देते। उसका बड़ा भाई जो है ना वो भी साथ गया। तो इतनी देर में पुलिस आ चुकी थी उधर। अच्छा, पुलिस को किसने बताया था फिर? उन्होंने बताया था, मार के उन्होंने पुलिस को बुला के उसके साथ सेटिंग की कि हमसे ये भूल हो चुकी है, अब इसका मशवरा दो। तो पुलिस ने मशावरत में उसके साथ सब कुछ करके तो वो पानी में फेंक के उसको तस्वीरें उतार के तो उसको साथ ले गए हॉस्पिटल। नामालूम में जाके उसको कह दिया कि भाई ये बच्ची नामालूम है, तो मुर्दा खाना में उसको ले गए। अच्छा, तो जब मुर्दा खाना लेके गए तो कैसे पता चला कि बच्ची को किस अजियत से मारा गया था और उसके साथ ज़्यादती भी की गई थी? वो रिपोर्ट 24 घंटे बाद में पोस्टमार्टम हुआ ना। तो जब आया तो हमने डीएसपी, हम मनावा लगता है हमें, अब जब मनावे में गए तो डीएसपी ने कहा कि हाँ आपके बच्ची के साथ 3 बंदों ने ज्यादती की है, बंदों ने ज़्यादती की है? बलात्कार किया जी। अच्छा, तो अभी तक मुल्ज़मान को गिरफ्तार हुए हैं कि नहीं? वो फार्म हाउस का जो मालिक है अली रज़ा नाम है, वो पकड़ा गया। जो उसके दोस्त थे वो अभी तक नहीं पकड़े गए। तो पुलिस का आपके साथ क्या तावन है कि पुलिस काम कर रही है कि मुल्ज़मान को जो बाकी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए उनको गिरफ्तार कर लेगी?
पुलिस तो यही है ना कि भाई इतनी देर में ऐसे कामों में तो 5 मिनट लगते हैं, अगर कोई और चोरी हो जाए छोटी सी तो पुलिस 5 मिनट में पकड़ती है, और इतना बड़ा आस्था हो गया है इसमें वो पकड़ती नहीं है। पुलिस को सब बात का पता है, सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला से हमारी यही दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारे गली मोहल्लों में ना खेलें तो फिर कहाँ जाए। तो जो ऐसे लोग, जो दरिंदे हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? पुलिस को आप क्या कहेंगे जी, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, और अब वो आपको लगता है कि बाकी मुलजमान भी गिरफ्तार होंगे? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा। जैसे कि भाईजान आपको मालूम है कि हमारी एक बच्ची कसूर में ज़ैनब, उसके साथ भी ऐसे ही वाक़या हुआ था। जब कौम इकट्ठी हुई और कानून हरकत में आया तो उसका जो कातिल जो था वो पकड़ा भी गया और उसे सज़ा भी हो गई। ऐसे ही कातिल, ऐसे ही मुजरिम अब लाहौर के यानी सीसीपीओ के जो लाहौर के सीसीपीओ है, इनके अंडर ये इलाका आता है, इधर ये फिर रहे हैं। और आज हमारी ये मारिया के साथ इन्होंने ज़्यादती की है। अगर आज कानून हरकत में ना आया तो कल ये लोग किसी और मारिया को भी ऐसे नुकसान पहुँचाएँगे। तो मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप हमारी आवाज़ बने और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम पुख्तून जितने भी पाकिस्तान में आबाद हैं उनको इस बात पे बड़ा गुस्सा भी है, रंज भी है, गम भी है। और बच्चियाँ जो होती है इसमें पुख्तून और पंजाबी नहीं भी होता, सबकी साझी होती है। मैंने कल यानी 2 दफ़ा सीसीपीओ साहब से भी रब्ता किया, आईजी साहब से भी रब्ता किया, लेकिन उन्होंने कोई इतना मुझे नहीं दिया। उनके स्टाफ अफसर का बस ये ही कहना था कि साहब मीटिंग में है। मीटिंग तो 1 घंटे की होती है, 2 की होती है, लेकिन कल से आज तक वो मीटिंग से फारग नहीं हुए। तो अभी तक जो काम चल रहा है उसमें हम मुतमिन नहीं हैं। लेकिन कल 1 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मोमन लोया जरगा के प्लेटफार्म से। कल 1 बजे का हमारा टाइम है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और उधर आइंदा लाए अमल जो है वो हम बनाएंगे। और तमाम पाकिस्तानियों से मेरी अपील है कि जो अगर हमारा एहतजाज हुआ उसमें शिरकत करे, मारिया के लिए निकले। मारिया कौम की बेटी थी, मारिया हम सब की बेटी थी। अगर मारिया को हम इंसाफ ना दिला सके तो ये दरिंदे किसी और मारिया को भी ऐसे इबरत का निशाना बनाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा हादसा हो गया है, उनका सिविल पूल है कि क्या जहाँ बच्चे नहाते हैं तो वो अभी तक खुला है। पहले तो कानून इस बात की इजाज़त ही नहीं देता कि 8 साल के बच्चे या 6 साल के बच्चे उधर अंदर जाए। तो ये जो लोग हैं जिनका ये स्विमिंग पूल है, जिन्होंने ये सारा वाक़या सर अंजाम दिया है, आप ये कोई बाअसर लोग हैं जो कि अभी तक पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर सकी? इससे देखे ना कि आज इसके 4 दिन हो गए हैं, तो इससे तो ज़ाहिर हो रहा है कि ये बाअसर लोग हैं, इस इलाके के रहने वाले हैं, बाअसर लोग हैं। पुलिस भी इनको पकड़ने में नाकामयाब है और अभी तक ये पकड़ नहीं सके। फिर उनकी बदमाशी ये देख लें कि उनका सिविल पूल जो है वो अभी तक खुला है। एक इंसानियत के नाते, एक मुसलमान के नाते उनकी दुकानें या ये सिविल पूल तो 2-4 दिन बंद होना चाहिए था। तो उनका हर चीज़ अपने या इसी में वो मस्त है कि वो सारा कुछ उनका कारोबार चल रहा है, कोई उनको परवाह नहीं है, पुलिस की सरपरस्ती उनके हासिल है। खुली है, पुलिस आती है, दिखावा करती है, हमें एक तसल्ली दे के चली जाती है। लेकिन आज तक अभी तक हम पुलिस का जो काम है उससे मुतमिन नहीं है। लेकिन हम अपना लाए अमल जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात जो है वो बनाएंगे और मारिया की आवाज़ बनेंगे। मारिया सब कौम की बेटी थी और आपको से भी ये गुजारिश है कि इस काम में हमारे साथ ताउन किया जाए। जी जी। जैसे हमारे बड़ों ने बात की है तो ऐसे ही बात है। दूसरी हमें ये बात है कि जब हम बच्ची की लाश जब पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुकी थी तो हम बाहर रिंग रोड पर लेकर आए थे। अच्छा। तो पुलिस के कुछ आए, डीएसपी साहब आए, उन्होंने हमें ये तसल्ली दी कि भाई ये आपकी बच्ची नहीं है, ये हमारी बच्ची है। ठीक है, ये ड्यूटियाँ तसल्लियाँ तो देते आते रहते हैं ना। तो ऐसे ही जो है ना, आप अपनी बच्ची को यहाँ से उठाए, जनाजा करें, दफनाएं, आप बेफिक्र हो जाए। हम इंशाल्लाह इंसाफ दिलाएंगे। रिपोर्ट की सिर्फ इंतज़ार है कि ताकि रिपोर्ट हमारे तक पहुँच जाए। रिपोर्ट भी आ चुकी है, 3 आदमियों ने ज़्यादती की है और बच्ची के साथ ऐसे ज़्यादती की है, बच्ची की टांग भी तोड़ी गई और फिर उसके बाद बच्ची के गर्दन रिपोर्ट में आई है। हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, हमने भी खुद भी देखा, सब ने रिपोर्ट देखा। आपके पास है? जी, रिपोर्ट मौजूद है, तब पुलिस डीएसपी के पास भी मौजूद है। जब उन्होंने खुद देखी, पढ़ी, तो फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। यार कैसे इंसाफ है? 27 तारीख को ये वाक़या हुआ,
आज तक उनका स्विमिंग पूल नहीं बंद हुआ, उनकी दुकान नहीं बंद हुई। वो कितने चौधरी हैं। अगर हम जितने भी गरीब हैं, पठान हैं, मगर इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं देंगे तो हम इंसाफ ले सकते हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जो है ना हमारी बरादरी मौजूद है और पूरा पाकिस्तान से हम अपील करेंगे। हम ऐसे बैठने वाले नहीं हैं। अभी तक हमारे इस घर तक आप मीडिया वाले का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने चिकड़ो इतने हमारी गरीब बस्ती में आप आए हैं और आपने हमारे दर्द की आवाज़ आगे बुलंद की है। अभी तक कोई हुक्मरान ऐसे, जब से वाक़या हुआ है, SHO तक, थाने का SHO तक इस घर तक नहीं आया है। जैसे कि आयशा के साथ यादगार में एक छोटे से कपड़े उन्होंने फाड़े हैं, हाँ, और पूरा पाकिस्तान उठ पड़ा। एक टिकटॉकर थी, ये तो मासूम बच्ची है जिसका सजाती हुई है। बच्ची के साथ ऐसे जैसी हुई। अभी तक वज़ीर कानून नहीं आया पंजाब, वज़ीर आला पंजाब तक जो उन्होंने कोई, यार ये क्या हम इंसान नहीं बिल्कुल है? आपने दर्द इनकी सबकी गुफ्तगू सुनी कि इतना बड़ा सानिया होगा। ये फूल जैसी बच्ची आपने देखी, आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मारिया के लिए आवाज़ उठाएं, मारिया को इंसाफ मिले और उन बाअसर जो मुल्ज़मान हैं जो अभी भी दंदनाते फिर रहे हैं, जिनके तमाम के तमाम कारोबार अभी भी चल रहे हैं, और उनको गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन हमारी पुलिस की इंतहाई बेशर्मी ये है कि ये जब तक लोग सड़कों पर ना आएँ तब तक इनको भी जो होश नहीं आता। जैसे ये लोग, मज़लूम लोग इंसाफ लेने के लिए सड़कें ब्लॉक करते हैं तो फिर ये झूठियाँ तसल्लियाँ देते हैं कि आप जाएं, ये आपके साथ नहीं बल्कि हमारे साथ ये वाक़या हुआ है। लेकिन जब तक ये इस तरह के दरिंदों को सज़ा नहीं देंगे ये वाक़यात नहीं रुकेंगे। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है और पुलिस के आला अफसरान से गुजारिश है कि इस पर फिलफौर नोटिस लें और जो मफरूर मुल्ज़मान है उनको फौरी गिरफ़्तार किया जाए ताकि मारिया को इंसाफ मिले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।